angle between two lines. Clear? How can we find out the angle between the two lines? Yesterday we have discussed line equation of a line passing through one point. Equation of line passing through one point is what? Vector R A plus lambda times B vector B, where B is its parallel vector. Clear? It means the equation of line can be found out where its parallel vector is given. Why the parallel vector concept has been used? पैरेलल वेक्टर कंसेप्ट इस यूज किए हैं कि अगर कोई लाइंस के डी आर्स आपको पता है तो पैरेलल लाइंस के डी आर्स उसके प्रोपोर्शंस होते हैं और उनके डायरेक्शन कोसाइन डी सीज कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. वेल क्लियर. सो वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस. एग्जैक्टली एंगल बिटवीन द टू लाइंस ये कल डिस्कस किए थे. सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स is R is equal to A vector plus lambda times. This vector can be made as ये concept हमारा B vector minus A vector. Equation of line passing through 2 points. Clear? Now there is a line in 3D. It's line 1 L1. Its equation is R vector is equal to A vector plus lambda times B1 वेक्टर. डेफिनेटली इसका कोई ना कोई वेक्टर होगा ऑब्वियसली. क्लियर? पैरेलल वेक्टर फ्रेंड. और देयर इज अनदर लाइन. द नेम ऑफ दिस लाइन इज L2. दिस लाइन L2 can be given as R vector is equal to A2 वेक्टर विल स्पीक है. क्लियर? इसका डिफरेंस वेक्टर क्रिएट करेंगे राइट. लैम्डा टाइम्स तो विल स्पीक लैम्डा नो सर कुछ और कह सकते हैं राइट. नो it can be taken as a mu. कोई ना कोई कोएफिशिएंट होगा ना रेशियो. R is equal to B2 वेक्टर. ध्यान से लिखा. क्लियर? सो डेफिनेटली दो लाइन होगी हमारे पास में. सो वी आर टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम. इनके बीच का एंगल फाइंड करना है राइट. नो सो द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इजीली कैन बी फाउंड आउट. दो वेक्टर के बीच का एंगल हम आसानी से फाइंड कर लेते हैं. कैसे बताइए? सो डेफिनेटली ये एक लाइन है. इट्स पासिंग थ्रू वन पॉइंट A1 राइट. नो or this is another line. So we are to find out the angle between these two lines. तो ये दो लाइन के बीच एंगल ड्रॉ करिएगा. इनके खुद के पैरेलल वेक्टर्स गिवन है राइट. इसका पैरेलल वेक्टर यहाँ कहीं पर है. पैरेलल लाइन दिस इज कॉल्ड द B1 वेक्टर और इसका भी कोई ना कोई पैरेलल वेक्टर होगा. क्लियर राइट. तो डेफिनेटली इन दो के पैरेलल वेक्टर्स आगे बढ़ाइए और इसको भी आगे बढ़ाइए तो दे विल डेवलप एन एंगल हियर. अब स्टूडेंट सोच रहा होगा ये डायरेक्टली आपको यहाँ पर पता है कि बीच के एंगल क्या है तो B1 B2 के बीच के एंगल क्यों पता कर रहे हैं आप. तो ये आपको बताना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट द लाइन इज वी थिंक दैट कि लाइन स्पेस में है और पैरेलल वेक्टर आपका चुना हुआ रेफरेंस है. क्लियर? तो ऐसे दो लाइन के लिए दो पैरेलल रेफरेंस चुन सकते हैं तो उनके बीच में जो एंगल होंगे वही होगा राइट. तो व्हाट इज द एंगल हियर? तो सिंस द एंगल बिटवीन the two lines is the angle between their parallel vector. उनकी जो पैरेलल वेक्टर होंगे. पैरेलल वेक्टर मतलब B1 and B2. B1 and B2. B1 is the vector of first राइट. नाउ इसका वेक्टर है B1 और इसका वेक्टर है B2. दो लाइन के बीच का एंगल मतलब उन दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल. ऑब्वियसली क्यों? आप ही सोच के देखिए. सपोज कर देते हैं कि ये एक साइड वॉल है आपकी. वेल क्लियर. और इसमें एक वेक्टर है. क्लियर? और डेफिनेटली हमारे पास एक वेक्टर है ऐसा कुछ. ये दो लाइन इनके बीच का आपको एंगल बताना है. ऑब्वियसली आप यहाँ से ड्रॉ करिए और इसको आगे बढ़ा दीजिए. दिस इज एंगल डेवलपिंग बिटवीन देम. अब इस लाइन का पैरेलल वेक्टर यहाँ पर है और इस लाइन का भी पैरेलल वेक्टर यहाँ पर है. तो डेफिनेटली और प्रोसीड करिए और इसको भी आगे बढ़ाइए. तो डेफिनेटली इनके बीच का जो एंगल होगा वही इनके बीच का एंगल होगा राइट. नो वेल क्लियर. फिर से बताता हूँ. देखिए एक लाइन है और एक लाइन ये है. वेल क्लियर. इट्स पैरेलल वेक्टर इज दिस और इट्स पैरेलल वेक्टर इज दिस. आगे बढ़ाइए आप इसे राइट. नो ऐसा कुछ ये जो एंगल होगा वो इनके बीच का एंगल होगा.
राइट नाउ। तो द एंगल बिटवीन, अब स्टूडेंट सोचता है कि इनके बीच के डायरेक्ट एंगल क्यों नहीं फाइंड किया आपने, इसकी वजह है इक्वेशन ऑफ अ टू लाइन में हमें उनके रेफरेंस वेक्टर जो v1 वेक्टर है वो कंप्लीटली हमको मालूम है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि v1 वेक्टर सर आपका ये है, v1 वेक्टर मींस फर्स्ट लाइन का रेफरेंस वेक्टर, पैरेलल वेक्टर a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप, ये इसका पैरेलल वेक्टर है। और सेकंड v2 वेक्टर जो है सर, राइट नाउ व्हाट इज v2 वेक्टर, a2 i कैप, b2 j कैप एंड c2 k कैप। अब हमारे सिंबल खत्म हो गए, इसीलिए b2 ऐसा मैच कर रहा, ध्यान रखिएगा, राइट नाउ। आप इसका पैरेलल वेक्टर है, दूसरे वर्ड में लिख सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं कि द टू पैरेलल वेक्टर्स आर। अब आपने पहले सीखा है वेक्टर में दो वेक्टर के बीच के एंगल कैसे बताते हैं, आपको मालूम है आपको, इसके पहले डिस्कस किया है आपने 11th में पढ़ा है। a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोसाइन ऑफ थीटा। तो obviously cosine of theta, where theta is the angle between the two vectors, so therefore इनके बीच का एंगल ये a vector divided by ये ना फॉर्मूला, so between these two vectors therefore the angle between there, so cosine of theta is equal to b1 dot b2 divided by what, ये आपका है b1 इसे मॉड लिखते हैं और b2 राइट, और b आगे क्लियर। और व्हाट नेक्स्ट इज v1 वेक्टर, कौन सा वेक्टर है आपका ये, और हाउ डू वी फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स a1 b1 a2 b2, राइट, a1 a2 plus b1 b2 and c1 and c2 whole divided by a1 b1 c1 under root, right, it's a mod of first vector, well clear, into mod of second vector is what is a1 square plus b1 square plus c1, ये है दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला, well clear। but sometimes we want to give the angle, suppose that this is equation 1, angle between the two lines, clear। अब हमें फाइंड करना है if theta is equal to 0 then what about, तो डेफिनेटली जो लाइन है थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब ये पैरेलल वेक्टर है, कैसा होगा, और ये पैरेलल वेक्टर मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज व्हाट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज 0, देन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, राइट नाउ। मतलब ये दो लाइन जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी दैट इज कॉल्ड द लाइन L1 परपेंडिकुलर L2, राइट नाउ। अगर थीटा 0 ये पूरी क्वांटिटी 0 के इक्वल होगी, और अगर 0 के इक्वल होगी तो पूरा डिनोमिनेटर is equal to 0, so this upon this whole is equal to 0, so only what is that here, so that's why what a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0, ये केस है आपका, two lines are perpendicular, if the two lines are perpendicular then the product sum of drs of their parallel reference vector is 0। So we have given the case of perpendicularism, तो पैरेललिज्म का भी देंगे फिर सर, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसका केस क्या है सर, ये जो ये 1/90 है, cos 0 मतलब 1/0 होगा सर, 90 होगा तो cos 90 सॉरी cos 0 कितना था 1 होता, तो कोई कंडीशन नहीं आने वाली इससे, राइट ना। तो if the two vectors are perpendicular their dot product is 0, if the two vectors are parallel then their क्रॉस प्रोडक्ट है 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट साइन के रेफरेंस में आता है, साइन 0 0 हो जाता है, तो इस cos थीटा इज इक्वल टू को साइन की टर्म में लेके आओगे, देन वी विल ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। तो कोसाइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये इतना फॉर्मूला आपका क्लियर। सो दिस होल कोसाइन स्क्वायर थीटा इज टू बी हियर, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट कंडीशन है, therefore sin of theta अपने आप में एक बड़ा एक्सप्रेशन है एक्चुअली, राइट, 1 माइनस व्हाट इज दैट, सो ये a1 a2 ओके, और नेक्स्ट इज b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज दैट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर, और व्हाट नेक्स्ट इज
A2 स्क्वायर और B2 स्क्वायर और ये C2 स्क्वायर. Well clear? This is ये पूरी दोनों क्वांटिटी यहाँ पहुँचा सकते हैं आप, राइट. और इट विल व्हाट, और आगे तक भी इससे सॉल्व होता है. स्क्वायरिंग एट द साइड कैन बी डन आल्सो हियर, राइट. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड स्क्वायर इज देयर. क्लियर. सो ड्यू टू स्क्वायर हियर विल होल स्क्वायर. क्लियर. और इसका स्क्वायर मींस दिस विल गेट ओपन. Well, clear? Of these two quantities to be multiplied here, what? A1 plus B1 plus C1 square square square. Or what next is A2 plus B2 plus C2 square 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 plus A1 A2 B1 B2 or a C1 C2 whole square divided by these together, right. A1 square plus B1 square plus C1 square is what next is A2 square plus B2 square plus C2 square. क्लियर. तो जो भी बात है अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट. तो देखिए ऐसे ये होल स्क्वायर, तो ये टर्म जो देगा आपको A1 A2 स्क्वायर B1 B2 स्क्वायर, वो नाइन्थ पढ़े थे अपन A प्लस B प्लस C, थ्री टर्म का स्क्वायर सम. तो इसका स्क्वायर पहले, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर दो बार ये और ये, याद है ना हमको. फिर 2 टाइम BC, फिर 2 टाइम C, कितने टर्म होंगे इसमें 6. और इसमें और टर्म, तो उनको डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं करेंगे, ध्यान सुनना. और ये क्या प्लस है कि माइनस है, इट्स माइनस, ठीक. ध्यान सुनना. तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे A1 A2 स्क्वायर, तो यहाँ से A1 A2 का कैंसिल. इसी तरह से ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक टर्म आएगा A1 A2 स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें टर्म आएगा A1 A2 स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितने टर्म इसमें 3 टर्म, इसके 3 टर्म मल्टीप्लिकेशन और इसके 3 टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक. ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे टर्म है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, ओरली आंसर. यहाँ जो बचेगा वो A1 का B2 C2 के साथ मल्टीप्लिकेशन बचेगा. क्लियर. B1 का A2 C2 के साथ मल्टीप्लिकेशन बचेगा और C1 का A1 B2 के साथ बचेगा, ठीक है. कितने टर्म बचेंगे टोटल 6, और इसमें कितने टर्म आए थे 6, तो 3 कैंसिल हो चुके हैं. कितने टर्म बचेंगे इसमें 6, 3 टर्म बचेंगे, इसके 6 टर्म और इसके 3 टर्म. जो 3 टर्म बचेंगे इसके कौन से वाले टर्म होंगे इसके बताओ. जो 3 टर्म बचेंगे वो होंगे, इसका पहला टर्म होगा 2 A1 A2 A1 A1 A2 और B1 B2, ये बचेगा ना A1 A2 और B1 B2, ठीक. और इसका जो बचेगा टर्म हमारा A1 B2 के साथ बचेगा, मतलब ऐसा कुछ टर्म बचेगा. देखिए मैं लिख ही देता हूँ. देखिए A1 स्क्वायर B1 B2 बचेगा, मतलब ये B2 के साथ बचेगा, ऐसा होल स्क्वायर बचेगा ना, ऐसा कुछ. क्लियर. और ये A1 A2, ठीक, राइट. A1 इसके साथ प्लस A1 C2 के साथ वाला बचेगा ना ऐसा टर्म, राइट. सिमिलरली बाकी के भी टर्म बचेंगे, ये इसका इन दोनों के साथ बचेगा, ठीक, राइट. तो A1 B2 ठीक. और यहाँ वाले टर्म कौन से बचेंगे, माइनस ऑफ दिस ट्वाइस A1 A2 B1 B2, ठीक. तो डेफिनेटली ऐसी तरह से फिर और माइनस आगे तक डॉट डॉट डॉट, बीच में कहीं टर्म बचेगा A वाला और C वाला बचेगा यहाँ, राइट. ट्वाइस A1 A2 C1 C2, इसको ध्यान से समझना, राइट. तो ये पूरा होल स्क्वायर प्लस ये होल स्क्वायर ट्वाइस A भी, देखो ना ये पूरा A है मान लीजिए, राइट. ये पूरा B है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये ना माइनस 2AB. तो A जो है वो A1 B2 है, ये नहीं है इसमें A1 B2 नहीं. और दूसरा टर्म चाहिए, ठीक. पूरे लिख दे दिखाने के लिए फाइनली, राइट. मैं इसके पूरे टर्म लिख दे रहा हूँ तो आपको कंपेयर कर पाए आप आसानी से. A1 का B2 BC के साथ और B1 B2 कैंसिल हो चुका है, राइट ना. सो B1 का A2 के साथ होल स्क्वायर प्लस व्हाट नेक्स्ट इज B1 और C2 का होल स्क्वायर और प्लस नेक्स्ट C1 A2 का होल स्क्वायर प्लस C1 B2 के साथ होल स्क्वायर, ये बच रहा है. ये सिस्टम पूरे लिख दिए. माइनस
इनको लिख देता हूँ 2a1 a2 b1 b2 2 b1 b2 c1 c2, ठीक है, बराबर 3 बार a1 a2, ये दो a1 a2 b1 b2 b1 b2 c1 c2, और नेक्स्ट क्या होगा बताइए, माइनस इट्स माइनस ट्वाइस c1 c2 और a1 a2 ऐसे कुछ। तो ac देखें प्लीज, सो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, देखिए ना, पहले a b2, वेयर इज दैट हियर, bc वाला कोई एक्सप्रेशन लिख रहा है आपको, फर्दर मोर कैन बी रिटन एज दिस, एडजस्ट कर लिए इसको, और होल डिवाइडेड बाय साथ में रहेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर ये क्वांटिटी को हमने यहाँ पहुंचा दिया, होल डिवाइडेड बाय व्हाट, इट्स a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर होल, और ये इज आल्सो देयर व्हाटएवर। सो वी आर ऑब्टेनिंग कंडीशन पैरेलल की कंडीशन हम ऑब्टेन कर रहे हैं। तो व्हेन दे आर पैरेलल, जो पैरेलल होते हैं, न्यूमरेटर विल इक्वल टू ऑलवेज 0 है, कि न्यूमरेटर भी बस 0 होगा, ठीक। तो अभी फिलहाल कंडीशन क्या बन रही है आपकी, a1 b2 a2, तो a1, तो ये इसको ढूंढिए 2a1 वाला, तो मतलब a1 b1 के साथ, ठीक है, a1 b1 और a2 b2 वाला देखिए कहीं पर दो टर्म, तो कैन वी राइट दिस, ये वाला ये दोनों ले सकते हैं हम, देखिए ले सकते हैं इनको, a1 b2 और a2 b1 ना, मतलब इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, उसका तीसरा टर्म कौन सा होता है इसका, ट्वाइस ab, तो ट्वाइस ab में क्या क्या आएगा 2, ये a1 आएगा और ये भी रहेगा a2 भी रहेगा, और ये 2b1 तो कौन सा दिख रहा है आपको, a वाला दिख रहा है ना, तो 1 2 3 इनके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, इनके प्लेस पे लिख सकते हैं आप a1 b2 माइनस क्या था a2 b1 का होल स्क्वायर, क्या एग्री, ठीक, और इसके साथ इनके इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं, है कोई प्लेस वाला इस टाइप का बताओ, a1 का सीट नहीं, इसके साथ नहीं, a1 का इसके साथ देखिए, a1 सीट कौन सा वाला पैटर्न बोल रहा हूँ पता है, एक्चुअली ये वाला पैटर्न बोल रहा हूँ, a1 a2 b1 b2 c1 c2, जैसे इसका इसके साथ ऐसा कुछ, ठीक है, फिर इसका इसके साथ ऐसा कुछ, है ना, फिर ये लास्ट वाले का इसके साथ ऐसा ऐसा कुछ पैटर्न ढूंढो आप, राइट ना, तो ऑब्वियसली a1 b2 के साथ लिख दिया अपन, अब पैटर्न कौन सी आपको, b1 c2 के साथ लिखिए, b1 c2, तो ये राइट ना, ये वाला पैटर्न किसके साथ, ये इसके साथ, देखिए b1 है ना, दिख रहा है ना, तो we can write it what, प्लस, तो b1 c2 माइनस b2 c1, और व्हाट इज होल स्क्वायर, जब कोई बताऊं, और एक और टर्म बचा अपना, व्हाट इज दैट, प्लस a1 c2 माइनस a2 c1, और व्हाट नेक्स्ट इज होल स्क्वायर, क्लियर, और होल डिवाइडेड बाय व्हाटएवर इज दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इट इज कमिंग हियर sin ऑफ थीटा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक, sin ऑफ थीटा। तो ये फॉर्मूला है आपका a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर प्लस b1 c2, ये पैटर्न वाला, राइट, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस, इसको कहते हैं b1 मॉड और ये b2 मॉड। सो व्हेन द लाइन आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल होती है तो sin थीटा 0 होता है, तो sin थीटा 0 मींस इसका डिनोमिनेटर पूरा खत्म, तो sin थीटा 0 मींस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तीन टर्म का स्क्वायर सम 0 है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन होती है, तीन क्वांटिटी जिनको स्क्वायर करने पे क्या करती है, आई लिसनिंग, थ्री क्वांटिटी जिनको स्क्वायर करने पे सम करोगे तब 0 आएगा, ऐसी कौन सी क्वांटिटी मैथमेटिक्स में 0 के अलावा कोई क्वांटिटी नहीं होती, क्यों बाबा, क्योंकि स्क्वायर करने पे कोई भी क्वांटिटी, कितनी भी नेगेटिव क्वांटिटी ले लो, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रखिए आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तभी 0 होगा, तभी 0 होगा जब a b c तीनों 0 होंगे, अदरवाइज ऐसा कोई केस ही नहीं, सोच सकते हैं ऐसा कोई केस नहीं है सर, ठीक, इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब मीनिंग ऑफ दैट हियर a1 b2 माइनस व्हाट इज दैट a2 b1 इज इक्वल टू 0, वेल क्लियर है ना, इससे क्या मिला आपको, ये जहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब a1 बाय इसके अपन में क्या लाएंगे a2 हियर व्हाट b1 बाय b2, ये भला कैंसिल है, सिमिलरली ये इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू 0 मतलब इससे क्या आएगा बताइए,
B1 by B2 is equal to C1 by C2. Conclusion, A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2. बड़ी राहत मिली आपको, राइट ना? Two lines are parallel, then their ratio of the DRs are equal. हाँ सर, ये पैट खाना सारा का सेंटेंस भी पढ़े थे. Lines are parallel, their infinity solution. तो A1 by A2, B1 by B2, C वही है ना? Yes sir. तो यहाँ पर A1, B1, C1 क्या है सर? ये उनके DRs parallel factors, right? The topic is now closed. Well clear? समझ आ गया तुमको? The angle between this. ये जो calculation है, we have done this calculation for this case obtaining. Well clear? Now question. How will you solve this question? You may see that the question is to be done. The two equations are given here. देखिए दो line equation given है. R vector is, right? Two lines are given here. आप लाइन को फर्स्ट पहचाना कीजिए पहले, राइट? व्हाट इज द फर्स्ट लाइन गिवन हियर? इट्स r vector is equal to, it's a 3i cap 2j cap minus 4k cap plus lambda I cap plus 2j cap plus 2k cap. ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, राइट? उसमें ब्रैकेट लगा, यस. पहचान सकते हैं व्हाट इज इट्स B1? इसका पैरेलल वेक्टर क्या है? स्टूडेंट इक्वेशंस क्या है? यही ना पैरेलल वेक्टर इसका, राइट? और सेकंड वेक्टर इज व्हाट हियर? सेकंड वेक्टर इज 5i cap 2j cap, ओके? इसका थर्ड मीन प्लस म्यू टाइम 3i cap plus 2j cap plus 6k cap. It's equation 1 और it's equation 2. The two lines are before you. ये दो lines देख लीजिए. दिख रही two lines? Well clear? Okay? इनके बीच का एंगल बताना, बता देंगे? तो B1 क्या है इसका? What is B1? सब ये लिखा लैम्डा के बाद जो B1. और what is B2? ये लिखा है सर, ठीक? तो इक्वेशन नोट करते हैं और सिंस आपके लिखते हैं. सिंस B1 is what here? B1 वेक्टर इज ये, और व्हाट इज B2 वेक्टर हियर? ये. तो इनके बीच का एंगल, देयरफॉर कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला लिख दीजिए पहले. इट्स B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर डिवाइडेड बाय B1 एंड B2 मॉड, एंड देन सिंपलीफाई. ठीक है? तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना हुआ? A1 A2 B1 B2 C1 C2. व्हाट इज दैट हियर? 1 plus 4 plus what? 12 divided by 1 square 2 square 1 square 2 square 2 square और 3 square 4 और 36. Next step is answer. How much is 5? 17 divided by what is it? It's a 9. So this will solve as a 9. 3 or 13 49. This will solve as 7. So here will be 17 by 21. अब स्टूडेंट कहेगा कि ये क्या एंगल? थोड़ा सा ऐसा कुछ आना नहीं था, 1 by 2 रूट 3 by 2, तो हम 30 60 40 लिख पाते, हो गया. ठीक है? इससे रेंज आएगी, एक वैल्यू न्यूमेरिकल आएगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा क्या होना चाहिए? तो थीटा इज इक्वल टू कोसाइन फंक्शन किस तरफ ट्रांसफर होगा? कोसाइन इनवर्स 17 by 20. इट्स आंसर. ये एंगल उनके बीच का, राइट ना? वेल क्लियर? Check the answer please. 19 by 21. 12 14. कहाँ 3? This is. हाँ 3 है सर. तो 3 3 what? ना. सर A1 A2 3. अरे यार ये 3 होगा ना. 3 4 7 19 होगा. It's 19. So well clear. This is the method of solution. एक ऐसा क्वेश्चन बहुत बड़ा विराट दिखता है, बट वी सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? नाउ प्रोसीड इट अहेड. देखिए, अच्छा अब बोलोगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला एक ही क्वेश्चन बनेगा? नहीं, इक्वेशन किस फॉर्मेट में दिया हमने? वेक्टर फॉर्मेट. हमने कहा एंगल बिटवीन द टू लाइंस फाइंड करिए. ठीक है? अब एक और क्वेश्चन बनाएंगे.
आप कार्टेशियन इक्वेशन देंगे, आपको कार्टेशियन इक्वेशन कैसी होती है मालूम है? इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कार्टेशियन इक्वेशन बताओ, व्हाट आर द कार्टेशियन इक्वेशन, कॉरस्पॉन्डिंग कार्टेशियन इक्वेशन, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, व्हाट इज दैट, प्लीज टेल मी। इसकी कार्टेशियन इक्वेशन, अरे अनुरतन x माइनस क्या होगा 3 डिवाइडेड व्हाट 1 ऐसा ना, और इस वर्ड से y माइनस प्रकृति यस्टरडे पर प्रेजेंट, आप प्रेजेंट ही करते। अगर आप इस चैप्टर में जो प्रेजेंट नहीं होगा ना, आत्महत्या करने वाली बात हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। रिमेंबर यू, मैं पहले बोल चुका हूँ 3D का। सो y प्लस 2, y माइनस क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय व्हाट 2, व्हाट इज दैट हियर y 4 तो प्लस 4 राइट ना, और डिवाइडेड बाय 2। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3, y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, और z माइनस 0 नहीं है यहाँ पर, राइट, डिवाइडेड बाय 6 कहाँ पर प्लस 2, क्लियर। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन ऐसा बनेगा इसका, ठीक है, कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, है ना, इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस, ऐसा क्वेश्चन बना दे। वो देखो अगला क्वेश्चन वैसे ही ऐसी वैरायटी बनती है इसमें। कभी कभी क्या रहता है पता है, देखो एक मिनट, ऐसा क्वेश्चन लिखा रहता है जैसे हाँ ऐसा माइनस 2 लिख दिया आपने, सर ऐसा लिख दिया माइनस ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इस तरह ऐसा माइनस लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट बोल देता है सर सिंपल सी मेरे को ढूंढना तो है यहाँ पर a1 a2 b1 b2, नहीं, पहले आप इसको पॉजिटिव करेंगे, आप माइनस मल्टीप्लाई करके dr से उसके पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन ये y और ये जो z दिख रहा है ना, वो ये हमेशा पॉजिटिव हो गए। तो पहले कार्टेशियन स्टैंडर्ड में लाते हैं, फिर कंपेयर करते हैं कि a1 a2 क्या है, ठीक, वही स्टूडेंट फंस जाता है कई बार, ठीक। अभी इसलिए समझ आ रहा है कि सिंगल टॉपिक पढ़ रहे हो आप, है ना, एग्जाम में से थ्रू आउट 13 चैप्टर का टेस्ट दोगे एक साथ, उस समय याद नहीं रहता है तुमको, क्लियर, ठीक है। अब इनके बीच के एंगल बताना, साफ साफ दिख रहा है इसका अंतर, ठीक है, इनका पहला में टीवी से तो हमें चाहिए एंगल, इससे भी ले लेने देता है, क्लियर। एक वैरायटी हो गई। सेकंड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन विल डिस्कस हियर, राइट। अगर ये टॉपिक सीख गए तो 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो देन आई विल टेल यू डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस बताऊंगा, क्लियर, प्रोसीड विद दैट। Now look at it. The question number, अब आप क्लियर हो गया होगा। Show that the three lines which directly cosine are mutually perpendicular. प्रूव करेगी 3 लाइन म्यूचुअली पर उनके dr से थे, इन्हीं से बताओ परपेंडिकुलर ही देखो, ये देखो यहाँ पर ये a1 a2 b1 b2, तो ये है एक प्रकार से क्या आपके इनके dr से dc's और dr से, तो dr को आप कैसे लिख सकते हैं, हाउ द dr कैन बी रिटन, तो dr मतलब ये वाला सर, इसको रिप्लेस कर देंगे, अब dr r रहता है ना उसमें, तो एक्सक्यूज मी व्हाट इज दैट हियर, dc इज इक्वल टू a by r, ये पढ़ा है कि हमने, तो इट इज दिस हियर, तो व्हाट विल इट इज l r और e, तो इसका जो होगा हमारा, ठीक है, कुछ ना कुछ आएगा ना इसका l r, इसका भी वही आएगा, इसके सबके साथ l1 है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो L1 L2 M1 M2 समझ गए ना, प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट सम ऑफ देयर DCs इज आल्सो 0, ठीक है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर तो प्रोडक्ट सम DC 0 होते हैं, पहला क्लियर। तो 3 लाइन बोला पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो पहले दो के लिए प्रूव करेंगे आप, लेट देयर DCs आर L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3, तो प्रोडक्ट सम उनका 0 कर दीजिए, इसी से आगे केस लिख दीजिए, if the two lines are perpendicular then the product sum of their DCs, तो इसी के आगे लाइन बनाइए L1 M1 M2 yes N1 N2 is equal to 0, ऐसा पहला क्वेश्चन क्लियर। अब बन जाएगा आपको टू लाइंस के लिए प्रूव करना है। सेकंड, शो दैट लाइन थ्रू द पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर लाइन थ्रू दिस, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब पहले 2 पॉइंट से पास वाली लाइन बताएंगे आप, कौन सी क्वेश्चन कल का टॉपिक है, पहले क्लियर। सो प्लीज डू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर first second, take a minute to solve this question.